नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है फ्रीजर के ऊपर, चिलर के ऊपर। चिलर कितने प्रकार के होते हैं, फ्रीजर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि किसमें क्या माल रखा जाता है और किसमें क्या माल नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं इंट्रोडक्शन में। तो दोस्तों, जस्सी इन ओमान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को हल्का सा भी मिस मत करिएगा। आज मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कौन सा माल किस फ्रिज में रखा जाता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट में आता है फ्रीजर। फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों, फ्रीजर का टेम्परेचर होना चाहिए -12 से -22 सेल्सियस हमारा फ्रीजर का टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हम क्या क्या माल रख सकते हैं, फ्रीजर में हम क्या क्या माल रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम कट वेजिटेबल, जितना भी हमारा कट वेजिटेबल होता है, लंबे समय तक हमने चलाना होता है, तो उसको हम फ्रीजर में स्टॉक कर सकते हैं। जैसे कि कट बीन्स, कट वेजिटेबल, कट मिक्स वेजिटेबल, कैरेट, बीन्स, फूलगोभी और ब्रोकली, कुछ भी आप स्टॉक इसमें कर सकते हो। कट वेजिटेबल जितना भी है, जिसकी एक्सपायरी 6 मंथ तक चलती है। तो दोस्तों, जो लंबे समय तक हम चलाते हैं उसी को ही हम फ्रीजर में स्टॉक करते हैं, जिसमें अच्छी तरह बर्फ और अच्छी तरह इसका टेम्परेचर होता है, जिसका टेम्परेचर -14 सेल्सियस से -22 सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चिकन की बात आ गई है, तो चिकन भी हम इसमें स्टॉक कर सकते हो। चिकन हो गया, बर्गर हो गया, मटन हो गया, जो हम बर्गर आते हैं रेडीमेड बन के, उसको भी हम इसमें स्टॉक कर सकते हैं, जो हमारा लंबे समय तक चलता है। चिकन, मटन, बर्गर हम इसमें स्टॉक कर सकते हैं, जिसकी एमआरडी 1 साल तक हमारा चलता है। तो दोस्तों, उसी को फ्रिज बोलते हैं, जिसमें हम लंबे समय तक हम अपना माल चलाए। तो दोस्तों, इसमें वेजिटेबल भी हम स्टॉक कर सकते हैं, कट वेजिटेबल, जितना भी हमारा कट वेजिटेबल। दोस्तों, चिकन बर्गर, मटन, चिकन बर्गर और जो भी टिक्की बन के आती है, उसको भी हम इसमें स्टॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम फ्रीजर में क्या क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रीजर हमारा इसलिए ही होता है कि हम उसको लंबे समय तक हमारा सामान जो है वो चल पड़े। तो जितना भी हमारा कट वेजिटेबल होगा उसको हम फ्रीजर में रख सकते हैं। और जितने भी हमारा चिकन हो गया, मटन हो गया, मटन आपने देख ही रखा होगा कि एक पन्नी में पैक करके आता है और उसको हम फ्रीजर में रखते हैं। वो साल 6 महीने उसकी एमआरडी होती है, जितनी उसकी एमआरडी होती है उसको उतने समय तक हम उसको चला सकते हैं, जो 6 महीने और 1 साल के एमआरडी से कम नहीं होती। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे फ्रीजर के बारे में कि फ्रीजर में हम क्या क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आई है चिलर की। दोस्तों, अब बात करते हैं चिलर की। तो चिलर में हम क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चिलर में सबसे फर्स्ट उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए। कहीं भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें उसके चिलर का टेम्परेचर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा चिलर का टेम्परेचर कितना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जिसमें हम कुकिंग माल रखते हैं उसका टेम्परेचर होना चाहिए 1 सेल्सियस से 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस के बीच में उसका टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हमारा कुकिंग माल उसमें सेफ रहेगा। तो आप जान ही गए होंगे कि टेम्परेचर उसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कोमीज है, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें हम क्या रख सकते हैं, उस चिलर में हम क्या रख सकते हैं जिसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस होता है। तो उसमें हम दोस्तों जितना भी सब्जी हो गया, बनी हुई सब्जी, कुकड में जिसको बोलते हैं, जितना भी हमने माल बनाया हुआ होता है, उसको सुबह से शाम तक चलाना होता है, तो उसको हम उसमें स्टॉक करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर हमने रखा है उसका टेम्परेचर उतना ही बना रहे। तो दोस्तों, जैसे भी हमने कोई चिकन मैरिनेट किया है तो उसको हम उसी में ही रखते हैं, चिलर में ही रखते हैं, जिसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस से 4 सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, सब्जी हो गया, दाल हो गया और चिकन हो गया, मटन हो गया, मैरिनेशन माल जितना भी हो गया उसको हम चिलर में स्टॉक करते हैं, जिसका टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, इन चीजों का आपको बारीकी से ध्यान देखना होगा और जानना होगा। तो दोस्तों, चिलर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं दूसरे की बात करूंगा कि उसमें क्या क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे फ्रिज की, जो दूसरा चिलर होता है। तो दोस्तों, हमारे पास 2 चिलर होते हैं। तो 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस की मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते हैं। इस चीज का आपको अच्छी तरह ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 1 सेल्सियस टू 8 सेल्सियस, उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें हम देखो पूरा वेजिटेबल जितना भी हमारा आता है, जितना वेजिटेबल हमारा आता है उसको सैनिटाइजर करके अच्छे से बाद उसको हम अपने उस फ्रिज में रख सकते हैं।
जितना भी सैलेड बॉल फूड पूरा बगैर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस टेम्परेचर में हम उसको रख सकते हैं। जितनी भी सब्जियां हमारी आती हैं, जैसे कि फूल गोभी हो गया, आपका कैप्सिकम हो गया, कैरेट हो गया, बीन्स हो गया, पूरा सीताफल हो गया, गाजर हो गया, बेबी मैरो हो गया, जितनी भी हमारी सब्जियां आती हैं तो उसको हम उसमें स्टॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो कटिंग हमने कट वेजिटेबल होता है उसको हम 1 सेल्सियस में 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस में रखेंगे, जो सब्जी हम काटेंगे। और जो बॉल सब्जियां होगी वो 1 सेल्सियस टू 8 सेल्सियस में हम उसको रखेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों समझ आ गया होगा कि किस किस में हम क्या क्या माल रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन से फ्रिज में क्या क्या माल रखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जस्ट सी रुमान चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूं, और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।